नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 दिसंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के एसएसबी क्षेत्र की रामदेव कॉलोनी गली नंबर 6 में एक आवासीय मकान में वाईफाई सिस्टम की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग उस कमरे में भड़की जहां राउटर और वायरिंग लगी थी और देखते ही देखते वहां रखा फर्नीचर व अन्य घरेलू सामान इसकी चपेट में आ गया। घर के सदस्य मौके पर मौजूद थे लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 20 से 25 मिनट में आग को नियंत्रित कर लिया गया। समय रहते कार्रवाई से आग को घर के अन्य हिस्से में फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। श्रीगंगानगर के सिविल लाइंस क्षेत्र से सटे सीमा सुरक्षा बल ग्राउंड में आयोजित भर्ती रैली के दौरान सुबह मधुमक्खियों के झुंड ने दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों पर हमला कर दिया। घटना में 2 दर्जन से अधिक युवा घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 को भर्ती किया गया जबकि अन्य का ओपीडी में उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है। हमले के बाद कुछ समय के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति संभाल ली। बीएसएफ ने बताया कि भर्ती रैली निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी और शनिवार को भी प्रक्रिया सामान्य रूप से चलेगी। श्रीगंगानगर की 17 वर्षीय छात्रा गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फोन पर बातचीत कर गीताली को बधाई और शुभकामनाएं दी। गीताली ने बताया कि वह बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कॉर्पोरेट लॉ का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम करना चाहती है। मंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अध्ययन पर फोकस और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। गीताली वर्तमान में 12वीं कक्षा की छात्रा है और उन्होंने क्लैट 2026 में 112.75 अंक प्राप्त किए हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर की टक्कर से एक बुजुर्ग बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा बुधवार देर शाम चक 44 और 45 जीबी के बीच लिंक रोड पर हुआ। जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह कंबोज मोटरसाइकिल से चक 44 जीबी से अपने गांव 45 जीबी जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जसवंत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुत्र अमरीक सिंह की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चेसिस व इंजन नंबर के आधार पर ट्रैक्टर मालिक की तलाश कर रही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के ईंट भट्टों के लिए जलाई कार्य की अवधि निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव ने बताया कि दोनों जिलों में सभी ईंट भट्टों में फायरिंग गतिविधि केवल 1 जनवरी से 30 जून तक ही की जा सकेगी। इस अवधि के बाहर यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच यदि किसी भी ईंट भट्टे में जलाई कार्य पाया जाता है तो संबंधित भट्टे के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ तहसील के चक 1, 2, 3 एसटीजी तथा चक 2 व 5 के एनजे की कृषि भूमि से प्रस्तावित साधु वाली बन वाली रिंग रोड निर्माण को लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डीएलसी दर की बजाय वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालय के निकट स्थित ये भूमि अत्यंत कीमती और उपजाऊ है, जबकि डीएलसी दर से मुआवजा मिलने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। ट्यूबवेल, ढाणियों और सीमित भूमि वाले किसानों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ की नई धान मंडी संग्रिया में हुई 5 लाख रुपए की चोरी का अब तक खुलासा नहीं होने पर व्यापारियों में रोष है। संग्रिया व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि आरोपी की गिरफ्तारी व रकम बरामद नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के अनुसार 20 दिसंबर को व्यापारी मिल्खीराम सुशील कुमार की आड़त से शाम के समय अज्ञात चोर नकदी चोरी कर फरार हो गया था। व्यापारियों ने मंडी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और विशेष टीम गठित कर मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा जयपुर में आयोजित हुंकार रैली में हजारों मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस फाटक तक पहुंची रैली में वक्ताओं ने श्रमिकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार से मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की। रैली में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले से भी बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। सभा में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं, रोजगार, निजीकरण, पदोन्नति, स्थानांतरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए गए। रैली के बाद 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विभिन्न संगठनों की मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 250 से अधिक मांगों पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
श्रीगंगानगर में भाजपा द्वारा श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की SIR कार्यशाला जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए जिला संयोजक रतन गणेश गड़िया ने बताया कि 15,872 मतदाताओं की मैपिंग अभी लंबित है, जिनका 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट से संबंध स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार्यकर्ताओं से इन मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आह्वान किया गया। विधायक जयदीप बिहानी ने मतदाता सूची में संशोधन हेतु सहायता का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर शहर के एक पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने और पार्टी कार्यालय से सद्भावना नगर तक सड़क को अटल पथ नाम देने की घोषणा की गई। हनुमानगढ़ टाउन में वीर बाल दिवस भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। नई आबादी स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में आयोजित कार्यक्रम में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा में शीश नवाकर क्षेत्र की खुशहाली के लिए अरदास की तथा साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि अल्पायुओं में दिया गया साहिबजादों का त्याग धार्मिक स्वतंत्रता और सत्य के लिए अद्वितीय उदाहरण है। कार्यक्रम के अंत में गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार की महान शहादत को नमन करते हुए सभी ने श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष मनीष मकासर ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शी नेतृत्व से देश को आर्थिक मजबूती दी। उनके कार्यकाल में मनरेगा जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला। वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और किसानों के हित में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। श्रीगंगानगर में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में संविदा नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर काम करते हुए प्रदर्शन किया। यह आंदोलन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर संविदा नर्सेज संघर्ष समिति के समर्थन में किया गया। नर्सेज ने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व की तरह मेरिट और संविदा अवधि के अनुभव, बोनस अंक के आधार पर ही की जाए। एसोसिएशन का कहना है कि वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे संविदा नर्सेज को पहले नियमित किया जाए। परीक्षा आधारित भर्ती लागू करने के प्रस्ताव से नर्सेज में रोष है। नर्सेज संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत AITUC के पदाधिकारियों द्वारा पार्टी का झंडा फहराकर की गई। इसके बाद पार्टी के 100 वर्षों के संघर्षों और उपलब्धियों पर विचार विमर्श हुआ। समीक्षा बैठक में वक्ताओं ने श्रम कानूनों में बदलाव, रोजगार की अनिश्चितता और बढ़ती असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मजदूरों, किसानों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट एकता और समतावादी विकास आवश्यक है। कार्यकर्ताओं से निरंतर अध्ययन, संगठन को मजबूत करने और मेहनतकश वर्ग के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया गया। हनुमानगढ़ टाउन के खंडा साहिब चौक स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक में शहीदी सप्ताह श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ निरंतर मनाया जा रहा है। 21 से 27 दिसंबर 2025 तक चल रहे इस आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे वातावरण गुरबाणी, कीर्तन और वाहे गुरु के जयकारों से भक्तिमय बना हुआ है। ये शहीदी सप्ताह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी और 4 साहिबजादों के महान शहादत को समर्पित है। सेवा समिति के अनुसार 25 व 26 दिसंबर को कथा, गुरबाणी तथा 27 सितंबर को भव्य कीर्तन दरबार आयोजित होगा। संगत द्वारा 4 साहिबजादों की स्मृति में दूध की सेवा भी जारी है। हनुमानगढ़ में सतीपुरा ओवरब्रिज के बीच बनाई जा रही दीवार के विरोध में ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये दीवार यातायात को सुगम बनाने की बजाय दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाएगी और आमजन को अनावश्यक परेशानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तैयार हो रहा ओवरब्रिज जन सुविधा के बजाय जोखिम बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने धुंध में दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका जताई और संगरिया मार्ग पर अतिरिक्त चक्कर से समय व ईंधन की बर्बादी का मुद्दा उठाया। विरोध के दौरान दीवार निर्माण कार्य रुकवाया गया। मांगे नहीं मानी गई तो 29 दिसंबर को महापंचायत कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।